चैंपियंस, मैं परवीन कटारिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो हमारी भर्ती है, ठीक है। इसमें मैथ के बारे में, गणित के बारे में क्या बात करने वाले, गणित के बारे में, इसके सिलेबस की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। अब आप में से कुछ बोलोगे, सर जी ये तो हमें पता है, ये तो नोटिफिकेशन में दिया जाता है और ये तो हर जगह लिखा हुआ है। ये सोचते हैं, बड़े प्यार से सोचते हो आप, बड़े प्यारे हो ना, तो बड़े प्यार से सोचते हो, सर जी ये तो पता है मुझको, ठीक है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। तो अभी रुक जाओ, आज बहुत सारी शॉकिंग चीजें आपको दिखाई देने वाली हैं और जो लगता है कि ये चैप्टर आ रहे होते हैं, ये चैप्टर नहीं आ रहे होते हैं, तो उनका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। देखिए, ये जो डाटा तैयार किया गया है ना, ऐसा ही नहीं मैंने अपने मन से तैयार कर दिया। ये कम से कम ये समझ लो 4-5 हजार पेजेज को एनालिसिस करने के बाद आपके लिए डाटा तैयार हुआ है सिलेबस का। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, और इनको पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं 25 में से 25 स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सर जी वो भी तो हम पूरा मैथ को पढ़ लेंगे तो भी कर लेंगे। अब एक बात बताओ, आपको एक बात बोल दिया जाए कि आपको 100 मीटर जाना है, ठीक है, बड़ी तेजी से भागोगे आप, ठीक है, और वहां पर ही आपका लक्ष्य है 100 मीटर। जैसे कि यहां पर बोल दिया जाए कि आपको यहां से यहां पर भागना है, ये 100 मीटर है, ठीक है, तो आपको पता है 100 मीटर बड़ी तेजी से भागोगे, बड़े जोश के साथ भागोगे और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। ये बात आप सभी को पता है ना। लेकिन क्या है कि रास्ता तो आगे भी जा रहा है ना, अब रास्ता तो अभी आगे जा रहा है, आपको पता ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य कहां है, तो भागते जाओगे, लक्ष्य हाथ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं जो जानकारी देने वाला हूं वो बड़ी ही शानदार, महत्वपूर्ण और आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपको सिलेक्शन लेना है पेपर में। और सिलेक्शन लेना एक अलग बात होती है, अपनी मनपसंद जॉब लेना। देखिए, आप सभी जानते हो एसएससी जीडी में परवीन कटारिया क्लासेस ने जो तहलका मचाया था, उसी तहलके को हम बरकरार रखना चाहते हैं 2023 में भी। तो उसी लिए मैथ में से 25 में से 25 स्कोर करना है, क्योंकि परवीन कटारिया क्लासेस की पहचान ही है मैथ, और उसमें स्कोर नहीं करोगे तो फिर तो हमारी बदनामी है ना, ठीक है। तो उसी के लिए अब आपको बताने वाला हूं, कुछ शॉकिंग चीजें भी आपको पता चलने वाली है। देखिए, मैंने आंकड़ा लिखा हुआ है, दिमाग में सेट नहीं है, लिखा है, तो मैं आपको अच्छे से बताते हुए चलूंगा। सबसे पहला चैप्टर है आपका लाभ और हानि, यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे, सर जी 1 नंबर का आ जाता होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आ जाते होंगे, क्योंकि कुल क्वेश्चंस कितने हैं 25, स्कोर कितना करना है हमें 25 का, ठीक है, और ये टारगेट हम अचीव करवाएंगे, हमारा वादा है। अब लाभ हानि है, कितने नंबर का आता है, आप सोचो 1-2 नंबर का। मैं आपको बताता हूं, ये मिनिमम आपका 5 नंबर का आ रहा होता है। आपके पेपर में, एसएससी जीडी के पेपर में जो सबसे ज्यादा जो चैप्टर पूछा जाता है वो होता है लाभ और हानि। और लाभ हानि के अंदर एक चैप्टर और आ जाता है छोटा सा, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, जिसको डिस्काउंट, छूट या बट्टा बोला जाता है। ये चैप्टर भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो इनसे 5 क्वेश्चंस आपके आ रहे होते हैं, 25 में से 5। लाभ हानि को बड़े अच्छे से घोट के पी जाओ, ठीक है, मैंने अपने कोर्स में करवा दिया है। आप पढ़ रहे हो ना कोर्स, तो मैंने उसमें करवा रखा, पढ़ो। उसके बाद बहुत सारी चीजें करवाएंगे, अभी तो मैंने बेसिक करवाया है, उसके बाद अभी तो एसएससी जीडी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहूंगा। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो मैं आपको करवा रहूंगा। साथ में प्रैक्टिस साइट में हम इसको कर रहे होंगे, तो बहुत बार कर रहे हैं, और पीडीएफ भी मैंने दे दी आपके लिए, तो पीडीएफ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बात समझ में आ गई। सबसे पहले लाभ और हानि से 5 क्वेश्चन, समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण ये चैप्टर होने वाला आप सभी के लिए। दूसरे चैप्टर की बात करें तो वो होने वाला है आपका सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन। मैं हमेशा बोलता रहता हूं ना कि इतने चैप्टर पढ़ लो। आज मैं डिटेल से, बड़ी मेहनत करने के बाद, बड़ी मेहनत लगी है इसके लिए, आपके लिए आंकड़े निकाल के ले आया हूं। सरलीकरण से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं 2 से 4,
मतलब आप मान सकते हो कि मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने के लिए मिले हैं सरलीकरण के। किसी शिफ्ट में 2 आए थे, किसी शिफ्ट में 3 आए थे, किसी शिफ्ट में 4 आए थे। तो कम से कम 2 क्वेश्चंस बनते हैं यहां से और मैक्सिमम 4 बने हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को भी समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। यहां से बात समझ में आ गई। 4 क्वेश्चन सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से, बड़े कम से कम 15 से 20 क्लासेस इसकी हम करवा रहे होंगे आपको। उसके बाद अगले चैप्टर पे चलते हैं और वो है आपका अनुपात। अनुपात का चैप्टर, अनुपात व समानुपात वाला। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला। और इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं 2 से 3 क्वेश्चंस। 2 से 3, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3, इस तरीके से शिफ्ट, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों का एनालिसिस किया है तो किसी में 2 थे, किसी में 3 थे, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अनुपात का चैप्टर इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं क्रम वाइज भी आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा लाभ हानि से, उसके बाद सरलीकरण से, अनुपात समानुपात से, और इनको नोट करते हुए जाना। ठीक है, इनको नोट कर लेना या मैं इसके एक पीडीएफ बनवा दूंगा, आप देख लो अभी। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगी कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। इसके बाद जिसको सबसे ज्यादा स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं और पूछते हैं सर जी एडवांस मैथ आता है क्या, तो दोस्तों क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं 2 से 3 क्वेश्चंस हर पेपर में। हर शिफ्ट में ये 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे गए क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से। आयत वाला हो गया, किसी में वर्ग वाला पूछ लिया, किसी में त्रिभुज वाला पूछ लिया, इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और हम करवा रहे होंगे साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब इतना एनालिसिस किया है, इतने पेपर थे हमारे पास। ठीक है, इतनी क्या बोल सकते हो, कागज बोल लो, पेपर बोल लो। ठीक है, उनमें चेक करने के बाद निकाले हैं आपके लिए और क्वेश्चंस बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, बड़े शानदार तरीके से। तो क्षेत्रमिति से 3 बन रहे होते हैं। इसके बाद 5वें चैप्टर पे चलते हैं। सारे के सारे चैप्टर भी आपको पता चल जाएंगे। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका साधारण ब्याज। क्या है साधारण ब्याज का चैप्टर। अब इसमें क्या हुआ है, किसी में 2 पूछे गए, किसी में 3 पूछे गए, तो हम यहां पर मैक्सिमम लिख रहे हैं। तो साधारण ब्याज से 3 क्वेश्चंस आपके यहां पर पूछे गए हैं साधारण ब्याज से। और इसी के साथ अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर लेते हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्योंकि ब्याज का ही है ये, तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मोस्टली तो 1 था, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। तो यानी कि 90% जो शिफ्ट थी उसमें 1 क्वेश्चंस देखने के लिए मिला था, बाकी किसी 1-2 शिफ्ट ऐसी थी जिनमें 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। तो आप समझ सकते हो, यानी कि ब्याज का जो चैप्टर होने वाला है जिसमें साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, वहां से भी आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। तो ब्याज वाला चैप्टर दोनों को मिलाकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। उसके बाद बात करें 7वें चैप्टर की हम, तो 7वां चैप्टर होने वाला है आपका औसत का। ठीक है, जिसको आप एवरेज बोल सकते हो। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया औसत यानी एवरेज। और एवरेज से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपके यहां पर हर एग्जाम में पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। तो औसत का चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद 8वें अगर हम चैप्टर की बात करें तो वो है आपका समय दूरी। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय व दूरी वाला चैप्टर है। और यहां से किसी शिफ्ट में 1 पूछा गया, मैक्सिमम किसी शिफ्ट में 2 आए थे, वरना 1 ही रहा है। और ये क्वेश्चंस 1 क्वेश्चंस पूछा गया। कुछ ऐसी शिफ्ट थी जिसमें ये देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। बड़े प्यार से पढ़ाता हूं। ठीक है, समय दूरी और ट्रेन वाला चैप्टर हम एक ही क्लास के हिसाब से कर रहे होते हैं और बड़े प्यार से यहां से क्वेश्चंस अलग अलग पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। 9वां चैप्टर होने वाला आपका ट्रेन का, या बोल सकते हो आपका रेलगाड़ी का। और यहां से जो क्वेश्चंस पूछा गया वो पूछा गया है 1 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दो तो लगभग सभी में 1 क्वेश्चंस टाइम स्पीड डिस्टेंस या ट्रेन से पूछा गया है। उसके बाद 10वें चैप्टर की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए ये आपको आंकड़ा कहीं नहीं मिलेगा, बड़ी मेहनत से तैयार हुआ है तो इसकी वैल्यू आप समझ जाओ। ठीक है, समय और कार्य। उसके बाद समय व कार्य पूछा गया है, यानी टाइम एंड वर्क। और ये आया है आपका 2 से 3, मैक्सिमम 2 थे, किसी किसी शिफ्ट में यहां से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टाइम एंड वर्क का चैप्टर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद यहां पर
और देखिए इसी में एक चीज और ऐड कर देता हूं, इसी चैप्टर में आपको हमें पढ़ना होता है पाइप एंड टंकी, या पाइप एंड टैंक या टंकी जो भी आप बोलो, तो वो हमें पढ़ना होता है। ये चैप्टर भी इसी के अंदर इंक्लूड है, किसी किसी शिफ्ट में वो भी देखने के लिए मिला है क्वेश्चंस, पाइप एंड टंकी वाला, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। बड़ी मेहनत से सारी चीजें निकाली हैं भाई। उसके बाद है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो रहे होते हैं, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा आ रहा होता है नंबर सिस्टम, पहले ज्यादा आता था लेकिन इस बार कम देखने के लिए मिला है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये चैप्टर ऐसा है, कभी नंबर सिस्टम से ज्यादा पूछ ले जाते हैं, कभी सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा पूछ ले जाता है। तो हमें नंबर सिस्टम भी पढ़ना है अच्छे से, हमें सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ना है। इन दोनों की मिलाकर लगभग क्लासेज की बात कर रहा हूं, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे, प्रैक्टिस अलग हो जाएगी। क्लासेज 25 आने वाली, कम से कम 25 क्लासेज आपको यहां पर अपने कोर्स में इसकी देखने के लिए मिलेगी, नंबर सिस्टम की और सिंप्लीफिकेशन की। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 5 से 10 क्लासेज वो हो जाएंगी, उसके अलावा प्रैक्टिस की हो रही होंगी, तो वो भी आपकी अलग हो रही होंगी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली। तो मान के चलो कम से कम 40 क्लासेज आपको नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से हम करवा रहे होंगे। बताओ कुछ कसर छोड़ रहे हैं? आप ईमानदारी से बताओ, आपको लगता है इसमें कोई कुछ कमी रह जाएगी जो आप नहीं कर पाओगे? कोई कमी हम नहीं छोड़ने वाले। 12वां चैप्टर है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ से एक्सपेक्टेड से कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहां से एक ही क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा गया था, और कुछ ऐसी शिफ्ट थी जिसमें एलसीएम एचसीएफ से पूछा भी नहीं गया था, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर का जो चैप्टर आता है वो आपका होने वाला है आयु, एज। देखिए हम औसत में भी इसको कर सकते हैं कवर, अनुपात में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको एक सेपरेट रखा है, ठीक है, सेपरेट चैप्टर रखा है, अलग चैप्टर रखा है, ताकि पढ़ाने में और स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि क्या हो रहा होता है, औसत में हम करें तो औसत की कम से कम 10 क्लासेज या 5-7 क्लासेज करने के बाद स्टूडेंट लगता है औसत कंप्लीट हो गया, लेकिन ये अंतिम में आएगा तो इसको वो इग्नोर कर देता है। लेकिन हम जानते हैं कि स्टूडेंट कहां पर गलती करते हैं, तो हम हमारे चैंपियन को वो चीजें पहले ही उनके दिमाग से हटा चुके होते हैं कि आप गलती करो, आपकी गलती को सुधारने के लिए हम बैठे हैं, ठीक है। तो आज आयु का चैप्टर, या आप जिसको एज का चैप्टर बोलते हो, इससे भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा होता है। अब सबकी जान, अर्थमेटिक की जो जान होती है उसको कैसे भूल सकते हैं हम? प्रतिशत, इसको तो ऊपर बताना था लेकिन कोई बात नहीं, नीचे लिखा हुआ था नोट्स में, तो नीचे बता देते हैं। प्रतिशत से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके 2 से 3 क्वेश्चंस, यानी 3 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं प्रतिशत के चैप्टर से। लेकिन अगर प्रतिशत नहीं पढ़ोगे तो ना तो आपको एज वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि यहां से प्रतिशत से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें यूज होता है, ना आपको समय कार्य में भी प्रतिशत का यूज किया जाता है, आपका हर औसत में भी यूज किया जाता है, ब्याज में भी हम यूज कर रहे होते हैं, अनुपात समानुपात में भी यूज कर रहे होते हैं, सभी में प्रतिशत का यूज किया जाता है। और अपने कोर्स में लगभग इसकी पीडीएफ भी मैंने डाल दी है, 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, और अभी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऐड हो रहे हैं। मैंने बोला ना नोट्स से हम तैयार कर रहे हैं, तो उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और क्लासेस भी हम यहां पर डाल चुके हैं, प्रतिशत ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, प्रीवियस ईयर करवा रहे होंगे तब ऐड करेंगे कम से कम 5-7 क्लास, उसके बाद इसमें प्रैक्टिस या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली 5-7 क्लास, तो प्रतिशत की 15 से 20 क्लास हो रही होंगी। और जिसने इसको अच्छे से पढ़ लिया, ये समझ लो अर्थमेटिक आधा उसने पढ़ लिया है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर उसको बिल्कुल आसान लगने लग जाएंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए ना आपका, जो फोकस होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए, प्रतिशत वाले पे, ठीक है, यही है। आगे देखिए 15, अगला है 15वां। प्रतिशत के बाद एक है आपका नाव धारा, ठीक है। नाव व धारा से इस चैप्टर को हम पढ़ रहे होते हैं, और ये नाव धारा वाला चैप्टर है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अगला चैप्टर है 16वां। देखिए इस चैप्टर को यूट्यूब पर एसएससी जीडी 2021 में किसी ने नहीं पढ़ाया था, ठीक है, किसी ने नहीं पढ़ाया पूरे यूट्यूब पर, सिर्फ हमने पढ़ाया था। और यहां से जो क्वेश्चंस पूछा गया ना, हमने मैथ में पढ़ाया था, लेकिन वो क्वेश्चंस पूछा जरूर गया था, रीजनिंग में आया था, और लेकिन इस बार भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए एज वाला भी चैप्टर ऐसा ही है, ये आपका रीजनिंग में भी पूछा जाता है, ये मैथ में भी पूछा जाता है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर
संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित सर्च कर लेना, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, सिर्फ प्रवीण कटारिया क्लासेस ने पढ़ाया था। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कभी रीजनिंग में आता है, कभी मैथ में आता है, लेकिन आता जरूर है। तो इस चैप्टर को भी हम पढ़ रहे होते हैं। तो दोस्तों ये आपके 16 चैप्टर थे, इसमें अगर इसके साथ जोड़ ले लगभग ये कितने हो जाते हैं, 18-20 आपके चैप्टर हो रहे होते हैं। इन सभी को हम पढ़ रहे होंगे। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। देखिए कैसे, यहां से ले लो भाई, ठीक है। इसको फिर जूम करके देख लेना, दिख जाएगा क्या, नहीं दिखेगा तो 2 बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार तो यहां से ले लो, ठीक है, इधर से ले लो, आप अच्छे से दिख जाएगा आपको। स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि आपको याद रहेगा, अपने नोट करके लिख लेना, अपनी दीवार पे चिपका लेना। ये मैं भी चिपकाने वाला हूं तो आपको भी चिपकाना है, ठीक है। और उसके अलावा इनको देख सकते हो, ये वाला है। तो इन सभी चैप्टर को हम पढ़ रहे होंगे। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी अभी तो वैकेंसी नहीं आ रही, अभी तो काफी समय इसमें लगने वाला है, तो यूट्यूब पर तो क्लासेस नहीं हो रही अभी, तो हम कहां से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों हजारों स्टूडेंट ने विश्वास दिखाया है, उसके लिए सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी ने जो प्यार दिया है ना, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार। अभी वैकेंसी आने में समय बचा हुआ है, काफी समय बचा हुआ है, फिर भी जिनको चैंपियन बनना है, जिनका सपना है मुझे फौजी बनना है, मुझे फौज की वर्दी पहननी है, चाहे वो लड़के हों और लड़कियां हों। कुछ लड़कियां सोचती हैं कि लड़कियां नहीं कर रही होंगी, बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं, हमारी बहनें हैं जो तैयारी कर रही हैं। तो उन सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के लिए हमने हमारे ऐप प्रवीण कटारिया मैथ्स ऐप पे कोर्स लॉन्च किया है। मात्र आपको एक बार पेमेंट करनी है 699 रुपए, यानी कि आपको पूरे पेपर तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, पेपर के बाद भी और जो गाइडेंस की आवश्यकता होगी, हमने ये 15 महीने के लिए रखा है, ठीक है। 15 महीने के लिए हमने इस कोर्स को रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इसके बाद आपको फिजिकल में भी हेल्प कर रहे होंगे, मेडिकल में भी हेल्प कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी हेल्प कर रहे होंगे। और मोस्टली मैं क्या कर रहा हूं, स्टूडेंट से खुद बात कर रहा हूं, ताकि उनकी क्या कमी रह जाती है, क्या चीज उनको समझ में नहीं आती, क्या चीज वो चाहते हैं कि ये होनी चाहिए, मैं खुद बात कर रहा हूं स्टूडेंट से। मैंने समय दिया हुआ स्टूडेंट को कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, ठीक है, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे, और उस पे मैंने बता दिया जाएगा कि इस समय आपके पास कॉल आने वाली है, या आप अपना समय बता सकते हो कि हम सर इस समय फ्री रहते हैं, उस समय आपको कॉल कर ली जाएगी। और आपका जो भी कमी रहती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को मैथ में प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज में, क्योंकि सभी स्टूडेंट का अलग अलग है, तो हम उस हिसाब से भी स्टूडेंट का जो रिव्यू ले रहे होते हैं और उनको बेस्ट चीज देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अभी काफी समय है, तो बेस्ट से बेस्ट चीज आपको मिल रही होगी। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस एंड हिंदी, ठीक है। और अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं इनका रीजनिंग का, हिंदी का और जीके जीएस का सिलेबस भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़े जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो रीजनिंग के ऐसे हैं जो हम पढ़ते हैं लेकिन पेपर में आते ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज भी हम यहां पर कर देंगे अगर आप कमेंट करके बताने वाले हो। तो अगर आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, साथ में आपको पीडीएफ चाहिए, साथ में आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए, जो आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा, ना मार्केट में कोई बुक आएगी, अभी तक तो नहीं आई है, आगे आ जाए तो पता नहीं, हमारी देख के कि हम कर रहे हैं, स्टूडेंट का प्यार मिल रहा है तो आ जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तक इतिहास में अभी तक तो बुक आई नहीं है, ठीक है। एसएससी जीडी के इतिहास में अभी तक मार्केट में बुक नहीं आई है, लेकिन हम उस बुक को तैयार कर रहे हैं, वो ई बुक के रूप में आपको मिल रही होगी, क्योंकि बुक लेंगे बेवजह पैसा खर्च करेंगे, क्या फायदा, जो ये दिया है ना आपने, इसी में आपको सब कुछ दे रहे होंगे। और ये देख, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जिनको लगता है ना कि सर 699 रुपए ले रहे हैं, मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताता हूं, मैं इसका सिर्फ 10% अपने पास रखने वाला हूं, जिससे मेरा और आप सभी जानते हो फैमिली का खर्चा चल जाए। उसके अलावा जो 90% होने वाला है ना, वो स्टूडेंट के हित में ही मैं खर्च करने वाला हूं, ठीक है। और वो आपको समय आने में पता चल जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कुछ भी स्टूडेंट के लिए काम करने के लिए उसमें कुछ अच्छे कलेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। 1500, 2000, 50,000 इनमें कुछ नहीं होता, उसके लिए काफी अच्छा कलेक्शन चाहिए होता है, ताकि स्टूडेंट के लिए हम कर पाए और वो भी फ्री कर पाए, ठीक है।
इसलिए जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए है, वरना यूट्यूब पर तो क्लासेज अवेलेबल है, वो तो आती ही रहेंगी। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय यूट्यूब पर भी कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको चैंपियन बनना है, आपको मनपसंद जॉब लेनी है, कोई कमी नहीं छोड़नी, आपका सपना है, तो आपको इस कोर्स को परचेज कर लेना। यार 699 रुपए, आप समझ सकते हो कितना रुपए आपसे मिल रहा होगा। 15 महीने मैंने बोला है, और आपके सिलेक्शन तक सारी चीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही होगी। यहां तक भी मैं आपसे बात करके जो आपकी कमी रह जाती है उसको भी दूर कर रहा होता हूं। तो क्या है, देख लो, 50 रुपए भी एक महीने के नहीं लग रहे। इससे इजी कोच क्या कोई जॉब क्या बोलते हैं कोचिंग करवा सकता है? ठीक है, नहीं करवा सकता ना। तो ईमानदारी से अपने दिल से पूछना, क्या एक महीने के 50 रुपए आप किस में बर्बाद कर देते हो? 1 लीटर पेप्सी भी नहीं आती है 1 लीटर की, ठीक है, वो भी शायद 60 रुपए की आती होगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये समझ लेना कि एक महीने में हमने एक पेप्सी पी ली है या हमारी खराब हो गई है। लेकिन जब सिलेक्शन होगा ना, तब कई गुना, और जो सम्मान, जो आपका परिवार में रुतबा, जो आपकी रिस्पेक्ट, ठीक है, जो देश सेवा करने का सपना, वो सारे सपने पूरे हो रहे होंगे ना, तब आप बोलोगे सर जी आपने सही बोला था, आपने चैंपियन बना दिया। आज इस समाज में बैठने लायक हो गए, इस समाज में बात करने लायक हो गए, इस समाज में हमारा सम्मान किया जा रहा है। जो लोग हमें पूछते तक नहीं थे वो आज हमें दूध पिला रहे हैं। जिन्होंने कभी चाय हमसे नहीं पूछी वो आज हमको दूध पिला रहे हैं। वो आज बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ता था, जो कभी बोलते हैं कि नालायक है। ये सारी चीजें अगर बदलाव चाहते हो तो बदलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, 700 रुपए बड़ी बात नहीं है, आप मेहनत करके ला सकते हो। ठीक है, मेहनत करके लाओगे ना तो उसकी वैल्यू आपको पता होगी, आप पढ़ोगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैं ऐसे देखता हूं जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया हुआ होता है, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। वो सोचते हैं कोर्स परचेज कर लिया, सिलेक्शन हो गया। तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। मैंने बोला है ना कि कितनी कितनी क्लासेज, मैंने आपको बता दिया कि नंबर सिस्टम और आपका सिंप्लीफिकेशन किया, लगभग 40 से 50 क्लास हम करवा रहे होंगे। तो आप समझ सकते हो कि क्या चीज आपसे ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे। और उसमें भी जो भी हमें प्राप्त हो रहा होगा वो स्टूडेंट के हित में ही हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, समय आने पर आपको बता भी दिया जाएगा। क्योंकि वो होता है ना, हम उनमें से नहीं, हम कुछ करें और बता दें कि हमने ये किया ताकि हमें पब्लिसिटी मिल जाए। क्योंकि हमारा मकसद है कि बोला जाता है ना कि जो भी कर रहे हो बिना बताए करो, स्टूडेंट आपके बारे में बोले। ठीक है, जिन लोगों के लिए आप कर रहे हो वो आपके बारे में बोले, वो बनता है चीज। ठीक है, तो आप सभी का जो प्यार और सपोर्ट है वो आप सभी के लिए यूज हो रहा होगा। और आप सभी एक बात जानते हो कि एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारिया क्लासेज। ठीक है, एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारिया, और ये 2021 में तहलका मचाया था, इस बार और चैंपियन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। मैथ के सिलेबस को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप आ जाओ, तैयारी करना शुरू कर दो अपनी, और नोट्स बनाने शुरू कर देना। जो नोट्स नहीं बना रहे उनको बोलना चाहूंगा अपने नोट्स भी तैयार कर लेना, क्योंकि वो भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और जो क्लासेज आपके लिए अवेलेबल है उन सभी को पढ़ते रहो। आशा करता हूं कोई भी आपका डाउट नहीं रहता, और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो उसका भी आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ है, तो आप वहां पर हमें मैसेज कर सकते हो, उन नंबर पे कॉल कर सकते हो, उन पे टेलीग्राम कर सकते हो। सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करवाई जा रही होंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।